हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। साथ संगत जी, सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक सत्संग संग्रह भाग 2 में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पृष्ठ नंबर 32 पर हजूर महाराज चरण सिंह जी फरमाते हैं, जब आप 9 द्वारों में से ख्याल को निकाल कर आंखों के पीछे इकट्ठा करेंगे तो आपको वहाँ अपने अंदर एक ज्योति जलती हुई दिखाई देगी। वह ज्योति जो हमारे अंदर जल रही है, किस प्रकार की ज्योति है, इसके बारे में आप आगे फरमाते हैं। इस संसार में जितने भी चिराग या दिए जलाए जाते हैं उनमें तेल और बत्ती की ज़रूरत होती है, परंतु जिस चिराग और ज्योति का वर्णन पलटू साहब कर रहे हैं, जो ज्योति हम सब के अंदर है, जो चोरों ठगों के अंदर भी जल रही है और संतों महात्माओं के अंदर भी, उस ज्योति के जलने के लिए ना तो तेल की ज़रूरत पड़ती है ना बत्ती की। वह ज्योति कब तक हमारे अंतर में जलती है? पलटू साहब आगे फरमाते हैं, साल में 6 ऋतुएं होती हैं, 12 महीने होते हैं और दिन और रात होते हैं। वह ज्योति दिन रात 24 घंटे 12 महीने निरंतर जलती रहती है। वह ज्योति तो हमारे सबके अंदर लगातार जल रही है, परंतु कौन से भाग्यशाली मनुष्य अंदर जाकर उस ज्योति के दर्शन करते हैं? पलटू साहब आगे बतलाते हैं, जो व्यक्ति गुरुमुखों की संगति करते हैं, जो उनके समझाने के अनुसार सुमिरन और ध्यान के द्वारा 9 द्वारों में से अपने ख्याल को निकालकर आंखों के पीछे एकाग्र करते हैं, वे ही अपने अंतर में उस ज्योति के दर्शन कर पाते हैं। क्या हम मन और बुद्धि की मदद से ग्रंथ, पोथियाँ, वेद, शास्त्र आदि पढ़कर या सुनकर उस ज्योति के दर्शन कर सकेंगे? पलटू साहब फरमाते हैं, जो गुरुमुख या सद्गुरु की संगति नहीं करते, जो मन बुद्धि के सहारे उस ज्योति को ढूंढने की कोशिश करते हैं, उनको वह ज्योति उन ज्योति के कभी भी दर्शन नहीं होते। उस ज्योति के अंदर से मीठी और सुरीली आवाज़ उठ रही है। इस आवाज़ को कोई महात्मा वाणी कहते हैं, कोई कलमा कहते हैं, कोई शब्द, कोई नाम, तो कोई आकाशवाणी, निर्मल नाद, दिव्य धुन आदि कहकर समझाते हैं। हजरत ईसा ने इसी आवाज़ को लोगोस या वर्ड कहा है। यह आवाज़ कहीं बाहर नहीं है, वह हमारे अंतर में है और इस केंद्र पर दिन रात गूंज रही है। मुक्ति का दरवाज़ा आंखों के नीचे नहीं है, आंखों के पीछे है, जहाँ की हम सब के अंदर अनंत शब्द धुनकारे दे रहा है। हमारा शरीर कुदरती काबा है, इसके अंदर जाकर ही हमें परमात्मा से मिलने का हज करना है। और ये इस काबा अर्थात शरीर में जो हमारा मस्तक या ललाट है, वह मेहराब है। आपने मस्जिद में मेहराब देखी होगी, जिसमें खड़े होकर मुल्ला ऊंची आवाज़ में बांग देता है, कलमा पढ़ता है। तुलसी साहब फरमाते हैं, ये शरीर कुदरती काबा है। इस काबा की मेहराब हमारी पेशानी या ललाट है। इसके अंदर ख्याल को इकट्ठा करो, आपको ये असली कलमा, असली बांगे आसमानी सुनाई देने लगेगी। वह अत्यंत मीठी और सुरीली आवाज़ मालिक की दरगाह से उठती है और वह हम सब के अंदर आंखों के पीछे दिन रात झुनकारे दे रही है। पलटू साहब कहते हैं कि उस ज्योति में से एक मीठी आवाज़ आ रही है। जब हम तीसरे तिल में ख्याल रखकर उस ज्योति के दर्शन करना शुरू कर देते हैं, उसके साथ ही हम घंटे की और शंख की आवाज़ भी सुनाई देने लगती है। आप आगे फरमाते हैं, वे ज्ञान समाधि कौन सी है? जो समाधि हमारे अज्ञानता के अंधकार को दूर करती है। हम जो मन और बुद्धि के सहारे समाधियाँ लगाते हैं, ये हमें अज्ञानता के अंधकार की ओर ले जाती हैं। सद्गुरु हमें जिस समाधि का तरीका बताते हैं कि उस समाधि से हम अपने अंदर ही उस शब्द को सुनना शुरू कर देते हैं और उस ज्योति के दर्शन करने लगते हैं। इस ज्योति का जिक्र सिर्फ पलटू साहब ही नहीं करते, बल्कि हर एक महात्मा ने इस ज्योति का जिक्र किया है। कबीर साहब कहते हैं, दीवा बले अगम का बिन बाती बिन तेल, कि अगम की ज्योति बिना बत्ती और बिना तेल के हमारे अंदर जल रही है। यही स्वामी जी महाराज कहते हैं, जब तक हम इन दो आँखों से देखते हैं, हम जात में फंसे हुए हैं। जब आँखों से ख्याल को निकालकर तीसरे आँख खोल लेंगे, हम एकता में आ जाएंगे। यहाँ स्वामी जी महाराज भी उसी ज्योति का जिक्र कर रहे हैं। हजरत ईसा ने भी इसी ज्योति की ओर इशारा किया है। अगर तू एक आँख वाला बन जाए तो तेरा शरीर नूर या प्रकाश से भर जाएगा। इस प्रकार हर एक महात्मा उस ज्योति का जिक्र करते हैं। हमें उस ज्योति के दर्शन आँखों के पीछे अपने ख्याल को एकाग्र करके करना है और उस शब्द को अथवा घंटे या शंख की आवाज़ को सुनना है। उस ज्योति के दर्शन करने से मुक्ति है, उस घंटे और शंख की आवाज़ को सुनने में मुक्ति है।
जब तक हम आंखों के नीचे बैठे हैं तब तक हम जितना चाहे मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों में भटक कर देख लें, ग्रंथ पोथियाँ, वेद शास्त्र पढ़कर, सत्संग सुनकर देख लें, हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। असली गुरुद्वारा, असली मंदिर, असली मस्जिद, जिसके अंदर जाकर हमें परमात्मा की खोज करना है, जहाँ जाकर हमें ज्योति के दर्शन तथा घंटे या शंख की आवाज़ को सुनना है, वह हमारी आंखों के पीछे है। आप अच्छी तरह विचार करने की कोशिश करें कि जितने भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजे हैं, उन सब के प्रतीकों या निशानों अथवा रीति रिवाजों में आपको बहुत कुछ समानता दिखाई देगी। किसी मंदिर में चले जाएं, सबसे पहले उसके मेहराब या तोरण में घंटा लगा हुआ मिलेगा। द्वार पर उस घंटे को बजाकर हम मंदिर के अंदर जाते हैं। लगभग हर एक मंदिर के अंदर ज्योति व दीपक भी जलाया जाता है। किसी गुरुद्वारे में जाए, वहाँ भी घंटे और शंख बजाए जाते हैं, ज्योति जलाई जाती है। इस प्रकार मुसलमानों के मज़ार पर जाएं तो देखेंगे रात को लोग वहाँ चिराग जलाते हैं और मौलवी नकारा बजाते हैं और बांग देते हैं या कलमा पढ़ते हैं। गिरजे में भी सबसे ऊपर घंटा लगा होता है, जिसका तात्पर्य हमें यही समझाना है कि घंटे की आवाज़ ऊंचे से ऊंचे स्थान से आ रही है। गिरजे में नीचे मोमबत्तियां जलाई जाती हैं। इसी प्रकार बौद्ध मंदिरों में भी घंटे और शंख जोर जोर से बजाए जाते हैं। अंदर ज्योति जलाई जाती है, जिसे अखंड ज्योति कहते हैं, जिसे 24 घंटे जलाए रखते हैं। अखंड ज्योति तो वही है जो हमेशा जलती रहे। वह अखंड ज्योति कैसे हो सकती है जो जरा आंधी आए और बुझ गई, या तेल खत्म हो गया तो बुझ गई। वे बाहर की ज्योतियाँ उस अंदर की ज्योति की प्रतीक हैं, उसकी ओर इशारा करती हैं। हम तो उस बाहर की ज्योति को ही अपना ध्येय और लक्ष्य समझ बैठे हैं, परंतु हमें अपने शरीर रूपी असली मंदिर में खोज करना है। अपने ख्याल को अंतर में एकाग्र करना है तथा उस ज्योति के अपने अंदर ही दर्शन करने हैं। सब कुछ समझाकर पलटू साहब फरमाते हैं, आप समझाते हैं कि पूरे भाग्य से जिन पर महात्मा की दया और बख्शिश हो जाती है, उनका ही ख्याल बाहर के भ्रमों से निकलकर शरीर के अंदर जाता है। वे ही भाग्यशाली लोग सद्गुरु की संगति से फ़ायदा उठाकर सुमिरन और ध्यान के द्वारा अपने ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा करके उस ज्योति के दर्शन करते हैं तथा उस घंटे और शंख की आवाज़ को सुन सकते हैं। इसलिए गुरु अमरदास जी लिखते हैं, हरि सच्चे भावे सब पूजा होवे, कि अगर उस परमात्मा को भाएगा, उसे मंजूर होगा, तभी उसकी भक्ति कर सकेंगे। बिना उस परमात्मा की दया मेहर के इस दुर्लभ पदार्थ को पा सकना संभव नहीं। हम दुनिया के जीव अंधे हैं, वह परमात्मा आँखों वाला है। अंधे की कभी ताकत नहीं हो सकती कि वह आँखों वालों को पकड़ ले, जब तक कि आँखों वाला आवाज़ देकर उसे अपने पास न बुला ले या उसके हाथ में अपनी उंगली थमाकर उसे अपने नज़दीक न ले जाए। सो हम दुनिया के जीव इस अज्ञानता के अंधेरे तथा माया के जाल में फंसकर बिल्कुल अंधे हो चुके हैं। वे परमात्मा हम पर दया, मेहर और बख्शिश करे तो ही हमारा ख्याल उसकी भक्ति की ओर जा सकता है। इसलिए गुरु नानक साहब लिखते हैं, हे परमात्मा, हम सबका जन्म मरण तेरे हाथ में है। जिस पर तू बख्शिश करता है, उनको ही तेरे साथ मिलने की बड़ाई मिलती है। हे परमात्मा, हम अपने कर्मों की वजह से तुझसे बिछुड़कर भटक रहे हैं, चाहे अच्छे कर्म हैं चाहे बुरे, परंतु ये हमारे कर्म ही हैं जो हमें तुझसे दूर रखे हुए हैं। तू हम पर कृपा कर, दया, मेहर व बख्शिश कर और हमें अपने साथ मिला ले। तू हमें अपने से मिलाए तो ही हम तुझसे मिल सकते हैं। गुरु अर्जुन साहब आगे फिर कहते फरमाते हैं, हे परमात्मा, अगर जीव के हाथ में ही हो, उसके वश में ही हो, तो वह वापस जाकर तुझसे मिल सके, तो किसका दिल करता है कि तुझसे बिछुड़कर बिलखता और रोता फिरे। हम जीवों के वश की बात नहीं कि अपने आप तुझ तक पहुंच सके। यही कबीर साहब का उपदेश है। जो कुछ भी होना है साहिब या परमात्मा की दया, मेहर और बख्शिश के द्वारा ही होना है। जीव के कुछ भी हाथ में नहीं है। जब वह परमात्मा दया, मेहर और बख्शिश करता है, हम राई से पर्वत बन जाते हैं और अथवा आत्मा से परमात्मा बन जाते हैं। फिर पता लगता है कि जिस परमात्मा की हम खोज कर रहे हैं, वह तो हमारी आत्मा के अंदर ही है। परमात्मा हम पर किस प्रकार दया, मेहर और बख्शिश करता है। मालिक की बख्शिश हुई तो हमारा सद्गुरु से मिलाप हो गया, और सद्गुरु ने बख्शिश की तो हमें अपनी सूरत या आत्मा को शब्द के साथ जोड़ने का भेद मिल गया। जब हम सूरत शब्द का अभ्यास करते हैं, हमारे अंदर से दुनिया का मोह और प्यार निकल जाता है। परमात्मा के साथ हमारा मोह और प्यार पैदा हो जाता है।
गुरु अमरदास जी तो परमात्मा के लिए यहाँ तक कहते हैं कि हे परमात्मा, सब दुनिया के जीवों को तूने पैदा किया है। खोटे भी तूने पैदा किए हैं, खरे भी तूने पैदा किए हैं। तो खुद ही उन्हें परखने के लिए बैठ गया है। खोटे कौन हैं और खरे कौन हैं? जिनको तू खरे बना लेता है, जिनको तू परख के योग्य बना लेता है, वे वापस जाकर तुझसे मिल जाते हैं। और जिनको तू परख के योग्य नहीं बनाता, वे खोटे यहीं रह जाते हैं। इससे पलटू साहब फरमाते हैं कि वे बड़े खुशकिस्मत लोग हैं, बड़े भाग्यशाली जीव हैं, जो परमात्मा की दया मेहर बख्शिश के द्वारा अपने अंतर में उस ज्योति के दर्शन करते हैं, उस घंटे और शंख की आवाज़ को सुनते हैं। इस शब्द में पलटू साहब ने बड़ी अच्छी तरह समझाया है कि हमें क्यों परमात्मा की भक्ति करना है और इस देह या शरीर के अंदर जाकर किस तरह परमात्मा को प्राप्त करना है। थैंक यू।